So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about chemistry of class 12. It is surface chemistry. So far video number 1 से 5 तक में हम लोग फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, उसके पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ चुके थे. इन प्रीवियस वीडियो ऑफ सरफेस केमिस्ट्री ऑफ वीडियो नंबर 5 में क्या देखे कि x by m क्या था? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. एक सीमा होता है जहां तक वो क्या करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है. उसके बाद उसका स्लोप कम होता है और एक समय आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है. इतना पढ़ चुके थे. ये इनिशियल स्टेट, ये इंटरमीडिएट और ये फाइनल स्टेट. हम लोग क्या क्या देख लिए थे, इतना से तो याद रखना कि इनिशियली x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1. ये हो गया इनिशियली. अंडरस्टूड. देन वी हैव गिवन x by m p का पावर 0, x by m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 by n. इनिशियली it is intermediate and it is final state. The maximum pressure at which adsorption takes place. उसके बाद adsorption नहीं होता है. एक सेक्शन देखिए प्रेशर सेम है, एक प्रेशर बढ़ा भी रहे तो एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा है कि नहीं. उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया. उस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर को अगर हम लोग एक्स एक्सिस में रखेंगे और वाई एक्सिस में रखेंगे, तीन स्टेट मिलता है. तो चलिए इसका कुछ डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं. पहले इसको नोट कर लीजिए. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अच्छा से लिख लीजिए एग्जाम में. इससे पूछता भी है इस प्रेशर का नाम क्या है, पीएस. यहाँ पे x by m प्रोपोर्शनल टू क्या, p का पावर 1. यहाँ पे x by m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 by n, x by m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0. ये तीन स्टेट होता है. पहले इसको नोट कर लीजिए. अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? एकदम अच्छा से बता रहे हैं. बस प्रैक्टिस करना है, थ्योरी समझना है. नोट कीजिए. तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं. फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन फर्स्ट स्टेट. पहले हम इनिशियल करेंगे, फिर फाइनल और तब आएंगे इंटरमीडिएट. इनिशियल स्टेट में क्या है, x by m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1, x by m इक्वल टू k. k क्या है, कांस्टेंट. क्लियर है? हर गैस का अपना अपना k कांस्टेंट होता है. p क्या है, प्रेशर. अगर x एक्सिस के तरफ हम प्रेशर रखें और x by m का वैल्यू को y एक्सिस की तरफ, ये ऐसा ग्राफ मिलता है. अगर आप 10th 11th क्लास पढ़े हैं तो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन क्या होता है, बोलिए. y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी. y इक्वल टू mx प्लस सी में c नहीं होता. उसमें c क्या है, y के साथ 0 होता है. ये y एक्सिस की तरफ है और ये x एक्सिस की तरफ है. तो y इक्वल टू mx प्लस सी. और m को बोलते हैं, मतलब स्लोप बोलते हैं या टेन थीटा बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं इस लाइन का, थीटा. तो देखिए यहां पे अगर हम तुलना करें, y की तरफ क्या है, x by m और x की तरफ क्या है, p है ना. इक्वेशन 1 में देखिए x by m इज इक्वल टू क्या है, k. यानी इसका m जो है वो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ जो लाइन जो बन रहा है वो क्या है, के. एक नंबर एग्जाम में मिलता है. के को बोलते हैं कांस्टेंट. पी क्या है, प्रेशर. ये एक्स एक्सिस की तरफ है. y इक्वल टू एम एक्स. सी नहीं होता है उसमें, मतलब नो इंटरसेप्ट. सिर्फ ओरिजिन से जो लाइन पास करता है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, y इक्वल टू एम एक्स. तो x बाई एम इक्वल टू के पी. तो m के जगह क्या लिखा हुआ है, x एक्सिस में क्या है, p. y एक्सिस में क्या है, x बाई एम. तो m के रूप में क्या है, k. तो बोलेगा ना एम ऑफ लाइन क्या होता है, k. एक नंबर एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है और कुछ भी नहीं है इसमें. नोट करिए. तो लोग आते हैं उसके बाद फाइनल स्टेट में पहले आते हैं, ठीक है ना. बीच वाला करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे फाइनल स्टेट ऑफ फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. तो इसमें क्या करते थे, x by m does not depend upon प्रेशर. यानी x by m इक्वल टू k इंटू p का पावर 0.
k क्या है कांस्टेंट, p का पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, सब पढ़ते होंगे मैथमेटिकली, सब जानते हैं। x बाई एम के कांस्टेंट है, यानी क्या हुआ, याद है हम लोग ऐसा लाइन पढ़े x एक्सिस o जो x एक्सिस के पैरेलल होता है, जो x एक्सिस के पैरेलल देखिए, तो x बाई उसमें क्या होता है y का, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, इधर x बाई एम प्लॉट किए हैं, इधर y, तो x बाई एम के आया कांस्टेंट, मतलब वो प्रेशर बढ़ाने से भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये x बाई एम कैसा लाइन आया, इट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है कि नहीं, जिसमें y हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो k का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं x बाई एम इक्वल टू k, इसमें x नहीं होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, देखिए y इक्वल टू k तो कांस्टेंट है या नहीं है, बस इतना सा पूछता है, x बाई एम का वैल्यू k, तो ये जो ग्राफ है x बाई एम इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, इस पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन होता है, एग्जाम में एक नंबर मिलता है, थर्ड स्टेट है कि नहीं, थर्ड स्टेट के बारे में, फाइनल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, कब, जब एडजॉर्प्शन होना बंद हो गया है कि नहीं, प्रेशर कितना ही बढ़ा, ये एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो x बाई एम का वैल्यू k है, y इज कांस्टेंट, जब भी देखिए हम लोग y इक्वल टू 2, एक ग्राफ ड्रॉ किए कभी y इक्वल टू 2, ऐसा लाइन बनेगा y इक्वल टू 2, तो y कांस्टेंट है, x नहीं होता, x टर्म नहीं होता इसमें, x बाई एम y एक्सिस में है और y इक्वल टू क्या है कांस्टेंट आया, कोई डाउट नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए, एक एक नंबर मिलता है इस एग्जाम में ना, x बाई एम इक्वल टू के कैसा लाइन है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन x बाई एम कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेट, हम लोग कौन सा स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ये ऐसा हो गया, स्लोप घट गया और ऐसे, ये वाला स्टेट a से b, ये है इंटरमीडिएट स्टेट, है कि नहीं, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस पर से देखा, इसके बारे में बात करें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस, यहां पे किसका वैल्यू है प्रेशर का वैल्यू है, और इधर किसका वैल्यू है x बाई एम का वैल्यू है, ये तो x बाई एम था, है कि नहीं, ये वाला x बाई एम ओरिजिन से पास कर रहा है, ये आ गया इंटरमीडिएट स्टेट, जिसमें x बाई एम का वैल्यू प्रेशर बढ़ाने से भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा स्लोप कम हो गया, लेकिन पहले ऐसे था, पहले स्लोप ऐसे था, अब क्या होगा स्लोप थोड़ा एंगल कम हो गया, है ना, थोड़ा एंगल कम हो गया, इस तरह का स्लोप मिला, दोनों में अंतर है, इसका स्लोप ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो देखिए नेगेटिव साइड आएगा इसका, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करने आता है, एक्सप्लेन करने आ गया तो कैसे आंसर लिखेंगे, तो क्या होता है, वी हैव इन इंटरमीडिएट स्टेट x बाई एम प्रोपोर्शनल टू क्या होता है p का पावर n, 1 बाई n कोई नंबर है, n का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में है, अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पर नोट कीजिए, पहले हम इसके डेरिवेशन निकाल दें, ध्यान सुनिएगा, कोई डाउट नहीं है, x बाई एम इक्वल टू k इंटू पी का पावर क्या है 1 बाई n, प्रोपोर्शनल हटा दिए तो k क्या है कांस्टेंट, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, क्वेश्चन 1 आ गया, एक्सप्लेन अगर इंटरमीडिएट बोलेगा तो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, टेकिंग लोग बोथ साइड, लोग ले लेते हैं, log ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू log ऑफ k इंटू पी का पावर क्या होगा n, कितना देखिए लोग टर्म यूज होता है, पूरा सरफेस केमिस्ट्री के पहले हम लोग पढ़े थे, केमिकल काइनेटिक्स वहां भी यूज होता है लोग, तो लोग x बाई एम को मत चेंज करिएगा, तो एक वैल्यू है कि नहीं, अब लोग को अलग अलग कीजिए, log ऑफ k प्लस 1 बाई एन पावर मल्टीप्लाई, और दोनों लोग अलग हो जाएगा, इंटू वाला क्या होता है प्लस और पावर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 बाई log p, क्लियर है, तो क्या इक्वेशन आया, अगर बोलेगा इंटरमीडिएट स्टेट का इक्वेशन log के टर्म में, तो क्या होगा log x बाई एम प्लस 1 प्लस क्या है log k प्लस 1 बाई एन, पहले इसको 1 बाई एन लिख लीजिए, 1 बाई एन log p प्लस क्या है log k, ये इक्वेशन है, log x बाई एम इक्वल टू 1 बाई एन log p प्लस log k, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी दिखाएंगे, इट इज
ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन। कैसे होगा ये दिखाएंगे, पर इतना दूर क्लियर है। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी। इधर क्या होता है y होता है, इधर x होता है और ये c होता है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, पहले इतना नोट करिए आप। बात में आ रहा है क्या क्या बोले, थर्ड स्टेट को अगर बोलेगा बीच का स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट, जब प्रेशर बढ़ाने से भी x बाई एम उतना स्पीड से नहीं बढ़ा पहले वाले की अपेक्षा, तब हम लोग क्या करते हैं x बाई एन प्रोपोर्शनल टू p का पावर n, x बाई एन इक्वल टू k इंटू p का पावर n, टेकिंग log बोथ साइड, log x बाई एन इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p, log k प्लस 1 बाई n log p। ये भी एक इक्वेशन आ गया। इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कैसे है हम दिखाएंगे। क्लियर है, इतना बात नोट कर लीजिए। इसको भी हम अभी लाइन के रूप में दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। जहां पे क्या होता है x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं c बोलते हैं। c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y को कितना काट रहा है, तो y को ये जो काट रहा है पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव है। y c जो होता है, ये जो c होता है देखिए c कांस्टेंट है कि नहीं, वो y इंटरसेप्ट है। क्लियर है। और ये थीटा इसका स्लोप है ना। पहले यहां पे थीटा था, पहले अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे है और ये ऐसे है। क्लियर है, ये पहले वाला और ये सेकेंड वाला का ग्राफ है। ये थीटा कम हो गया और ये थीटा है शुरू में, थीटा आई, थीटा 1, थीटा 2। तो अब देखिए अगर हमारे पास क्या इक्वेशन है, log x बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई एन log p प्लस क्या गया के आ गया log के। ये इक्वेशन अभी तुरंत रख के इक्वेशन 2 में देखिए। क्लियर है। अरे ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, वर्सेस log x बाई एम। क्लियर है। और 1 बाई एन log p, 1 बाई एन एक तरफ log p का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कैसा ग्राफ मिलेगा, y एक्सिस में क्या लिखे हम लोग, log x बाई एम प्लॉट कर रहे हैं, और x एक्सिस में क्या लिखे हम लोग, log p, और log k क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए log k क्या होगा ना, तो क्या होगा देखिए, कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, थोड़ा सा सी ऐसे होता है। तो बताइए यहां पे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m के रूप में क्या, बोलिए 1 बाई एन, m इक्वल टू 1 बाई एन आया है कि नहीं। m इक्वल टू टेन थीटा बोलते हैं, एग्जाम में आता है टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एन। n पता रहेगा, स्लोप निकाल सकते हैं। फ्लूइड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इंटरमीडिएट स्टेट का 1 बाई एन है। क्लियर है, एक नंबर एग्जाम में तुरंत मिल जाता है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेट, आंसर होगा 1 बाई एन। अगर बोलेगा तो देखिए ये क्या गया, m के रूप में, ये देखिए y इक्वल टू एम। और देखिए y की तरफ क्या प्लॉट किया, log x बाई एम। y का वैल्यू क्या है, log x बाई एम। और इसका बताइए c मतलब कांस्टेंट, c की जगह क्या आया, log k। c इज इक्वल टू क्या, log k। मतलब ये दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, log k बोलते हैं, log k। अंडरस्टूड, ये जो दूरी है उसको बोलते हैं log k। बोलेंगे कितना काट रहा है y एक्सिस को, तो बोलेंगे log k। c का वैल्यू क्या है, log k। अंडरस्टूड। तो ऐसा ग्राफ बनता है, किसके लिए आता है एग्जाम में, ये किसका ग्राफ है, इंटरमीडिएट स्टेट का ग्राफ है। उसका पूछेगा कि y एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे c इक्वल टू log k। उसका स्लोप कितना है, 1 बाई एन। क्लियर है। अगर इसको दोनों को एक साथ मिला के दिखाएंगे तो कैसा ग्राफ दिखाएगा, भी आपको दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए। फार्मूला बन गया, अंडरस्टूड। तो देखिए अगर दोनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करें, इंटरमीडिएट स्टेट, और ये हो गया फर्स्ट स्टेट, और इसके बाद जो ये तो फर्स्ट वाला है,
और इंटरमीडिएट वाला क्या होगा, थोड़ा सा स्लोप ऐसे हो गया, तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए इंटरमीडिएट स्टेट में। तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, देखिए यही टेंजेंट कितना काट रहा है, तो बोलेंगे log k काट रहा है। और थीटा, तो टेन थीटा बोलिए, एम बोलिए, स्लोप बोलिए, कितना है इसका 1/n, किसका इंटरमीडिएट स्टेट का। और ये इसका थीटा था, इसका थीटा कितना था, अगर पहले वाला का थीटा पूछेंगे तो क्या था, x/m इक्वल टू kp था। इसका k अगर log k बोलेंगे, है ना, अगर बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेट का स्लोप कितना है, तो आंसर होगा 1/n। और अगर बोलेंगे इनिशियल स्टेट का, इनिशियल स्टेट का स्लोप कौन सा है, थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, है कि नहीं, y इक्वल टू mx, तो क्या था, k था, k इसका स्लोप कितना था पूछेंगे तो स्लोप बोलेंगे स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू k बोलते हैं। अब इसमें log k कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर हम इसका बोलेंगे इनिशियल स्टेट का y इंटरसेप्ट कितना है, y को कितना काट रहा है, तो क्या बोलेंगे log k। इसका y इंटरसेप्ट नहीं है, 0, y को नहीं काट रहा है। देखिए ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड ग्राफ ऑफ इनिशियल एंड इंटरमीडिएट स्टेट। इसको इधर क्या लिखना मालूम है ना, इधर हम लोग को लिखना है log x/m और इधर लिखना है log p का ग्राफ। सब कुछ बता दिए, एकदम क्लियरली, डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये फाइनल स्टेट का है, कितना काट रहा है, c का वैल्यू log k, कितना स्लोप है 1/n बोल दीजिए, m का वैल्यू 1/n बोल दीजिए। इसका m का वैल्यू क्या है, इसका m का वैल्यू k है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, तीनों के बारे में एकदम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए। एक तो क्वेश्चन और आता है कि x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1, x/m प्रोपोर्शनल टू p 1/n और x/m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0। तो देखिए ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो 1/n का वैल्यू जो होता है, वैल्यू ऑफ 1/n लाइज बिटवीन, किसके बीच में, 1 से 0, 1 से 0 के। 1/n का वैल्यू किसके बीच में हो सकता है, 1 से घटते 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 1/n पहुंचा और 0, तो 1/n का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो n का वैल्यू क्या होगा, देखिए 1/n का वैल्यू 1 से छोटा, 1/n का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। क्लियर है, अगर 0 है n का वैल्यू, क्लियर है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू जो है कहां से कहां, 1 से लेके इंफिनिटी में। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 0 का उल्टा इंफिनिटी, मतलब 1 से इंफिनिटी में। अगर पूछेगा वैल्यू ऑफ n इन फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आंसर होगा 1 से इंफिनिटी के बीच में। पूछेगा 1/n, तो 0 से 1, एकदम अच्छा से देख लीजिए, 1 मार्क एग्जाम में मिलता है। क्यों, देखिए प्रेशर घट के 1 से 0 हो रहा है, मतलब 1 से छोटा ये और 0 से बड़ा है। क्लियर है, 0 के बराबर भी हो सकता है, क्लियर है, 1 के बराबर भी होता है, क्लियर है, ऐसे आंसर होगा 0 के बराबर। अक्सर जनरल, अगर आप इसको भी याद रखिएगा ना, x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर n। क्लियर है, अब n का वैल्यू हम पुट कर दिए 1। इफ n इक्वल टू n, तो x का वैल्यू क्या होगा, p प्रोपोर्शनल टू 1/n, प्रोपोर्शनल टू क्या था, p आ गया इनिशियल स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट है और आ गया कौन सा स्टेट, इनिशियल स्टेट। अगर हम पुट करते हैं क्या, 1/n का वैल्यू 0 या n का वैल्यू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0, यानी x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0 कौन सा स्टेट है, फाइनल स्टेट। मतलब आप जनरली इसको भी याद कर सकते हैं, इसको याद रखिए। और n का वैल्यू अगर आप पुट करिएगा 1,
तो आ जाएगा किसका वैल्यू, इनिशियल स्टेट का वैल्यू आ जाएगा, और n का वैल्यू अगर पुट करते हैं 1/n का वैल्यू 0, मतलब n का वैल्यू इंफिनिटी, 1/n का वैल्यू 0 है कि नहीं, n का वैल्यू इंफिनिटी, तब क्या होगा 1/n 0 हो गया, तो p का पावर 0 हो गया फाइनल स्टेट। तो ऐसे हम लोग जनरल तरीका से इसको देख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो फ्रिडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में सब कुछ बता दिए, एग्जाम में कुछ भी आए, ग्राफ आए, इसका डेरिवेशन आए, कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आपको लैंगमुस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। सबसे मेन टॉपिक में 3 टॉपिक है, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, लैंगमुस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड फ्रिडरिक। तो फ्रिडरिक हो गया, फिजिकल केमिकल हो गया, बचा हुआ है बस नॉर्मल लैंगमुस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद हम हमारा कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, नोट कर लीजिए।